अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर आयशा। आज की ये वीडियो स्पेशल उन ख़वातीन के लिए है जो कंसीव करना चाहती हैं और इनफर्टिलिटी के कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं। आज की टैबलेट है क्लोमिट। इसके बारे में हम इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस वगैरह। ये मेडिसिन उन ख़वातीन के लिए है जो कंसीव करना चाह रही हैं लेकिन इनफर्टिलिटी की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। जो ख़वातीन कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मेडिसिन इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात करते हैं क्लोमिड मेडिसिन का यूज़ सही तरह से किस तरह है इनफर्टिलिटी में, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में जानिए। तो क्लोमिड मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयशा को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और कोई भी आपकी क्यूरीज हों तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। आपको जल्द अज जल्द आपके जितनी भी क्यूरीज हैं उनके जवाबात मिल जाएंगे। तो जी व्यूवर्स, क्लोमिड टैबलेट का जो साल्ट है वो क्लोमिफेन सिट्रेट है और ये 50 mg की टैबलेट है। क्लोमिफेन सिट्रेट साल्ट जोन्स है वो आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं कि क्लोमिड या क्लोमिफेन टैबलेट की बेनिफिट्स क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं और किस तरह इस्तेमाल की जाती है। तो जी व्यूवर्स, ये क्लोमिड मेडिसिन उन फीमेल्स को प्रिस्क्राइब की जाती है जिनका एग फर्टाइल ना हो रहा हो और ओवरीज से एग पास ना हो रहा हो और ओव्यूलेशन टाइम पे ना हो रही हो, इसलिए उन फीमेल्स को प्रिस्क्राइब की जाती है। या किसी हार्मोन का लेवल कम हो गया हो, जिस तरह के एस्ट्रोजन हार्मोन जो ओव्यूलेशन करवाता है। तो क्लोमिड एक ओव्यूलेटरी स्टिमुलेंट है जो ओव्यूलेशन करवाता है और ओवरीज से एग को रिलीज़ करता है। ये बिल्कुल एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह काम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में एग ओवरी में एग को रिलीज़ करता है और जिससे आगे प्रेगनेंसी में कंसीव करने में आसानी होती है और जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है। और अगर ओव्यूलेशन टाइम पे ना हो तो प्रेगनेंसी कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। इनफर्टिलिटी की अगर मसाइल के बारे में बात की जाए, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे अहम यही है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जौन-सा है, जिसकी वजह से ओवरीज़ में छोटी-छोटी सिस्ट बन जाती हैं और जिसकी वजह से कंसीव करना भी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये मेडिसिन इनफर्टिलिटी के जितने भी इश्यूज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इससे 100% कंसीव होता है। इसके 3 कोर्सेज़ होते हैं। डॉक्टर्स इनके 3 कोर्सेज़ करवाते हैं। फर्स्ट कोर्स में 50 mg दी जाती है और पीरियड्स के 5th डे से आपको स्टार्ट की जाती है 5 दिन के लिए। और अगर फिर भी कंसीव ना हो तो सेकंड जो इसकी डोज़ है वो फिर आपको 100 mg दी जाती है। मतलब कि आपको जब दोबारा माहवारी अगर आ गई, कंसीव ना हुआ, तो आपको जब दोबारा माहवारी आती है तो डॉक्टर आपको फिर 5th डे से यही मेडिसिन 100 mg में देती है। और इससे फिर 100% अगर 50 mg से आपको कंसीव ना हो पाए तो फिर 100 mg से आपको कंसीव हो जाता है। और अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आपको क्लोमिफेन सॉल्ट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस टैबलेट का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और अगर आप फीड करवाती हैं तो इस मेडिसिन का बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर आपको बॉडी में कोई भी रिएक्शन फ़ील हो रहा हो या आपको और अगर आपको लिवर का कोई इशू है तो आप इस मेडिसिन का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और कोई भी बॉडी में चेंजेस आए इस टैबलेट को यूज़ करने से तो अपने डॉक्टर से रुजू करें।
अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस जल्द अज़ जल्द पहुंच जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।